सब तैयार है वचन के लिए? कितने तैयार है? हाथ दिखाओ। प्रेज गॉड। तो सबसे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। इस वीक के लिए धन्यवाद करेंगे। भाई बलराम ने हम सब के लिए वो मीठा करने को लाया है। हमें दूसरा हफ्ता, दूसरी गवाही, दूसरा मिठाई। हमें ऐसे ही चलता जाए तो हम लोग हर हफ्ते प्रभु के नाम से किसी ना किसी के द्वारा स्वीट जरूर खाएंगे। हमें तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर से मिठाई के लिए। परमेश्वर तेरे बच्चे ने जो तेरे राज में इस मिठाई को लाया है, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को सबसे ऊंचा मानते हैं प्रभु। तू जो भी तूने चमत्कार उनके बेटे के जीवन में किया है प्रभु, सच में तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर आज का जो वचन है प्रभु हम तेरे चरणों में लाते हैं। मैं ना बोलूं लेकिन तेरा पवित्र आत्मा मेरे द्वारा अधिक रहे। आज का वचन परमेश्वर हमें सही मार्गों पर और सही रास्तों पर चलाने की ताकत दे प्रभु। हमें अपनी गलतियों को जानकर अपनी गलतियों को सुधारने का मन दे परमेश्वर, ताकि हम तुझ में और तेरे जैसे बन सके प्रभु। हर एक पापों से हमें छुटकारा दे। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सब तैयार है वचन के लिए? ओके। आज का वचन शुरुआत करने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, ये वचन क्या है और क्यों है। ठीक है, सबसे पहला सबका ध्यान यहाँ पे आने वाला अभी 11:15 हो गया है। सिर्फ 45 मिनट्स में आपका लूंगा और मैं चाहता हूं कि 45 मिनट्स जो है आपका पूरा ध्यान यहां पर रहे। आमीन। सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप आज चर्च में क्यों आए हो? चर्च में आने का आपका क्या रीजन है? चर्च में क्यों आए? बोलो। परमेश्वर की आराधना के लिए और वचन की रोटी और यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है और चंगाई मिलती है। ओके, और आशीषित होते हैं। मैं सिस्टर उज्ज्वला के जवाब को मैं आगे लेके जाना चाहूंगा। सिस्टर ने कहा कि चंगाई मिलती है। हमें गए हफ्ते मेरे साथ 2 घटना हुए। मैं उस पहले घटने को समझा दूं, फिर आपको समझ में आएगा ये वचन क्यों लिया गया है। गए हफ्ते एक ऐसी घटना हुई जहां पे 5 लोगों ने प्रार्थना किया। फोन की कितने लोग? अलग अलग लोग, अलग अलग जगहों से। अब जब उन्होंने प्रार्थना के लिए फोन किया, मैं प्रभु का दास होने के नाते सबके लिए एक समान प्रार्थना करूंगा। बराबर? क्या मैं किसी के लिए कोई स्पेशल प्रार्थना करूंगा? नहीं, सबके लिए कॉमन प्रार्थना करते हैं। बराबर? अब जब प्रार्थना हो गया, उस हफ्ते भर में 5 में से 3 लोगों को चमत्कार मिल गया। 5 में से जवाब मिल गया, 2 को जवाब नहीं मिला। ठीक है, यहां पे मेरा क्वेश्चन है, जिन 2 को जवाब नहीं मिला उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें नहीं मिला, और जो 3 को मिला उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनको मिला? यहां पे पहले एक बाउंड्री बना दो कि पास्टर ने कुछ नहीं किया, पास्टर ने सबके लिए प्रार्थना की। बराबर? सुनने वाला कौन है? बराबर? देखो, हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु जवाब देता है। बराबर है? क्लियर है? अगर ये बात सही है तो उन तीनों ने ऐसा क्या किया जो इन दोनों ने नहीं किया? हमें इसको समझना जरूरी है। एक बहन का फोन आया मुझे कहीं दूर से। सुनो ध्यान से उनके शब्द। पहले दिन फोन किया, पास्टर प्रार्थना करो, मैंने किया। दूसरे दिन फिर से फोन किया, पास्टर प्रार्थना करो, मैंने किया। तीसरे दिन फिर से फोन किया रात के 11:30 बजे और बोलती है, पास्टर 11:30 10:30 के आसपास समय होगा कुछ, कहते हैं पास्टर प्लीज
एक पावरफुल दमदार प्रार्थना करो। क्या बोला? पावरफुल प्रार्थना करो पास्टर, ऐसा प्रार्थना करो कि अभी कॉल करके तो चंगाई मिल जाए। अब ये बात सुनकर ना मुझे बहुत निराशा होगी। पता है क्यों? क्योंकि उस औरत को ऐसा लग रहा था कि पास्टर जो है टाइम पास कर रहे हैं, मेरे लिए छोटा प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी इच्छा ये थी कि पास्टर आधा घंटा प्रार्थना करे। उस बहन ने जब उन्हें चंगाई नहीं मिला, वो हमारे नासिक के नहीं है, बाहर के हैं कहीं। आपने देखा होगा ग्रुप में से एक जन एग्जिट हो गए, एक जन ग्रुप से बाहर निकल गए, अगर आपका ध्यान हो तो उस बहन ने किसी और से कहा कि पास्टर ना हमारे लिए बहुत छोटा प्रार्थना करते हैं। अभी उनकी धारणा यह है कि अगर मैं काम धंधा छोड़ के रात के 10 बजे नींद से उठकर बैठूं और मंत्र का जाप करूं और उनके लिए 1 घंटा प्रार्थना करूं फोन पे और फिर उनको चंगाई मिल जाएगी। मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं 2 घंटे भी प्रार्थना करूं ना, जिसको चंगाई देना है नहीं देना है वो उसके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। 2 मिनट की प्रार्थना करता था यीशु मसीह। कितना? 2 मिनट भी बहुत बोला, 20 सेकंड भी ज्यादा होगा। लाजर बाहर आ, उठ, कपड़े ले और निकल, उठ, तेरा बिस्तर ले और जा। प्रभु की कोई प्रार्थना आपने देखा है जब अंधों को चंगाई देता था? जा, मिट्टी है, जाके धो। कितना सेकंड लगा? 2-3 सेकंड। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे। यीशु मसीह, सिर्फ सोच लो कि अगर यीशु मसीह वहां पे बैठ के एक सिंहासन लगाकर बैठ के बाबा की तरह हाथ दिखा के आओ भक्तों आओ, एक लाइन से आओ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, एक घंटा एक के लिए प्रार्थना किया होता ना, तो आज तक यीशु को जिंदा रहना पड़ता, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। आज हम क्या सीख रहे हैं प्रियो, ध्यान से सुनना। आज का ये वचन क्यों बेहद जरूरी है। परमेश्वर को विश्वास का भाषा समझ आता है। अपने पड़ोसी से कहो, विश्वास की भाषा। विश्वास की भाषा प्रभु को समझ आता है, उसको और कोई भाषा नहीं समझता। मैं आपको बोल बोलकर थक चुका हूं, प्रभु के दासों में कोई ताकत शक्ति नहीं होती है। जो भी है वो आपका विश्वास और परमेश्वर का जवाब, बीच में और कोई नहीं। कितने को समझ में आया? जितने सो रहे हैं प्लीज जाग जाओ, आज मैं खड़ा करूंगा। सोने वालों को मैं पूरा सर्विस खड़ा रखूंगा। जिसको नींद आ रहा है पीछे सिस्टर को अपने बेडशीट वगैरह बिछा डाल दो, थोड़ा सा आराम से सो के सुनो। हमें कोई भी सोएगा नहीं। हमें पड़ोसी से कहो जागते रहो, पीछे वालों को जागते रहो, यीशु आ रहा है। हमें आज का वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए आज ये वचन जो है बहुत सारे पार्ट्स को छूने वाला है, बहुत सारी चीजों को टच करेगा। सबसे पहले वचन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे बीच एक सिस्टर भी है। यहाँ पे हमारे बीच एक सिस्टर है। बताओ सिस्टर, छोड़ेगा? प्रभु से दूर गई। शॉर्ट में बताऊंगा, प्रभु से दूर गई। किसी के कहने पर, उनकी कोई खास फ्रेंड के कहने पर उनके साथ किसी ऐसे जगह पे गई जो परमेश्वर को नहीं पसंद। तो वहां जाने के बाद उनके साथ जो शुरुआत हुआ, उनके साथ जो मानसिक तरीके से और आत्मिक दुनिया में जो होने लगा, उसने उन्हें तोड़ दिया है। आज मैं इस विषय पर, इसीलिए मैंने आज का ये वचन चुना है। जो इस बहन के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता आप में से किसी के साथ ये घटना हो। हमें हम जानते हैं यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। आपको चुराने के लिए शैतान आया है। बोलो, मुझे चुराने के लिए आया है।
बोल जोर से, मुझे चुराने के लिए आया है, मुझे सावधान होना होगा। आज का ये वचन, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम किसी को निंदा नहीं कर रहे हैं। ये वचन है। वचन दो धारी तलवार है। क्या है? चुभेगा, बोलो, लेकिन बुरा ना मानो, क्योंकि ये वचन हमें सीखना जरूरी है। हमें तो सब तैयार आज के वचन के लिए? सबसे पहले हम निकालेंगे हिब्रू का 6वां अध्याय 4 से 6 वचन। हिब्रू का 6वां अध्याय 4 से 6 वचन। जाए को साइड में बिठा दो, बीच में देखो, चाहिए नहीं बीच में। हिब्रू 6वां अध्याय 4 से 6 वचन पढ़िए प्लीज। ठीक है, मोबाइल में निकालो, क्योंकि क्या हुआ, हैंग हो गया? हिब्रू 6वां अध्याय 4 से 6 कोई निकालो जिसके पास है तुरंत। चार से 6 दो से पढ़ो। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जिन्होंने एक बार, जोर से बोलो। अभी सब जन बाइबल बंद कर सकते हैं, ठीक है? इधर पे आपको दिखेगा तो भाई सूरज पड़ेगा। सब जन दोहराओ, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी बन चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी बन चुके हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले संसार की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। जिन हाँ बड़े पढ़ो। यदि वे भटक जाए तो उन्हें, यदि वे भटक जाए तो उन्हें फिर से मन फिराव के लिए नया बनाना असंभव है। तो उन्हें फिर से बनाना असंभव है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं पढ़ते, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, आगे, और उसे खुलेआम लज्जित करते हैं। और उसे, ये वचन क्या कह रहे हैं? ये वचन कहता है, अगर किसी ने चर्च में आया, यदि कोई व्यक्ति यीशु को चखता है मतलब उसका अनुभव लेता है, कोई पवित्र आत्मा से चलता है या पवित्र आत्मा में चलने की कोशिश करता है, और जिसने वचन को चखा है, वचन का अनुभव लिया है, यदि वो व्यक्ति पलट जाए, बोलो, तो उससे क्षमा नहीं मिलेगी। बाइबल क्या कहता है? उससे फिर से बदल के फिर से क्षमा करने के लिए नहीं होगा। बहुत सीरियस वचन है आज का, बहुत सीरियस। आज हमारे जीवनों में तूफान क्यों आते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण है, मैं एक नाव पे पैर रखता हूं और दूसरे नाव पर दूसरा पैर। एक तरफ से मैं संडे को प्रभु प्रभु कहता हूं और दूसरी तरफ से दुनिया की आराधना करता हूं। कैसे हम बचेंगे? अपने ये बात को ध्यान से सुना। अगर आज आप यीशु की आराधना करते हो और कल किसी भी कारणवश आप किसी और जगह पे भटक जाते हो, तुम्हें बचाना नामुमकिन है। क्या है? देखो इसके वचन में कहता है, यीशु को चखने के बाद अगर मैं कहीं और जाकर विश्वास लगाऊं, मेरे लिए प्रभु का बलिदान फिर से काम नहीं आएगा। यीशु ने आपके पापों को क्षमा कब किया? जब आप अनजान थे, अनजानी में या फिर जानबूझकर आपने पाप किया, लेकिन एक समय आ गया जब आपने कहा अभी और पाप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यीशु चाहिए, तब चमत्कार होंगे।
तब तुम्हारे लिए कार्य होगा, लेकिन जब तक तुम्हारे दिल में दो ना रहेगा, कोई जवाब नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता। और आपको पता है बाइबल में सबसे भयंकर पाप कौन सा है जिससे प्रभु नफरत करता है? कोई बता सकता है? कितने लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा? हाथ उठाओ। उससे बड़ा कोई पाप व्यभिचार नहीं है? हाँ, और खून करना, मतलब मैं किसका मर्डर करके चर्च में आऊं, प्रभु क्षमा कर देगा, बराबर? मूर्ति पूजा किया तो प्रभु क्षमा नहीं करेगा? बोलो। एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। एक पति पत्नी है, बेहद प्यार करते हैं, शादी को 10 साल बीत गए। 10 साल बाद पत्नी किसी और के लफड़े में पड़ेगी, पति किसी और के लफड़े में पड़ गई। इस परिस्थिति में जब उसके पति को पता चलेगा तो पति क्या करना चाहिए? बोलो। पप्पी देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, घर में मंदिर बना के उसकी आरती उतारना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, लात मार के करना चाहिए। बोलो। 90% लोग लात मार के रखते हैं। सेकंड उदाहरण, आपका एक लौता एक बच्चा है, एक लौता है। अब आपका बच्चा पड़ोसन को मम्मी बोलता है और आपको नाम लेके पुकारता है। कैसा लगा? खाना खाने के लिए पड़ोसी के पास, सोने के लिए आपके पास आएगा, बस नहाना धोना खाना पीना घूमना फिरना सब पड़ोसियों के घर में। आपको कैसा लगेगा? पास्टर क्या पड़ोसी मिले हैं, मेरे बच्चे का टेंशन सर में ले लिया, ऐसा बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आप नाराज होंगे। क्यों? मेरा बच्चा, मेरे कोख से जन्मा हुआ बच्चा किसी और को मां कहलवाता है, मेरे लिए सबसे बड़ा ये एक तकलीफ है या नहीं? उसी प्रकार आप इस दोनों उदाहरण को समझो और इसे हम मूर्ति पूजा में लगाएं। जब हम जानते हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ने अपना हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, जब आपको ये सब कुछ पता है और जानने के बाद भी यदि आप किसी और जगहों पर मन्नत मांगते हो, चक्कर काटते हो, घूमते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने अपने बाप को छोड़ किसी पराये को अपना बाप बना दिया है और परमेश्वर नाराज होता है। क्या होता है? अगर आपका बच्चा ऐसा करेगा, बाप क्या करेगा? पट्टे से और बताएगा बाप कौन है, बराबर? प्रभु इसीलिए क्रोधित होता है। परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत केवल एक चीज से होता है, जब उसके बच्चे किसी और जगह भटकने लगते हैं। वचन का नाम क्या है? जरा हम पढ़ेंगे। वचन का नाम क्या है? जिद्दी, जिद्दी पापी। बोलो। जिद्दी पापी कौन है? जो जानबूझकर गलतियां करता है, जानबूझकर उन रास्तों पे चलता है जो नहीं चलना चाहिए था। हमारी बहन क्रिश्चियन है, पता है आपको? सिस्टर अंजलि क्रिश्चियन है। बोलो सिस्टर। मेरे को सबसे पहला सिस्टर के लिए ना आखिर में हम सब ताली बजाएंगे, पता है क्यों? आखिर में अभी नहीं, उनके बारे में जब सिखाया जा रहा है, उस बहन का शक्ल कभी देखना, पावरफुल उस तरीके से उसे ग्रहण कर रही है। हमें ये हमें चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए जो अपने गलतियों को जब सबके सामने आकर बोला जाए तो वो शर्माती नहीं, वो उस जगह पे खड़ी है। पास्टर सही बोल रहे हैं। हमारी बहन क्रिश्चियन है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती। उनके जीवनों में कुछ ऐसे तूफान आए थे जिनमें उनका कोई बस नहीं। कुछ ऐसे चीजें, ऐसे घटनाएं हुए जो उनके हाथों में नहीं था, लेकिन उस बहन ने जो है उस सभी चीजों से पार हुई। बहन क्रिश्चियन थी, लेकिन किसी के कहने पर उनके घर में जो तूफान थे उसकी वजह से प्रभु से दूर हो गए। अब इस दूरी का फायदा उठाया उनकी बेस्ट फ्रेंड ने।
उन्होंने कहा चलो बाबा के पास। अब ले गए बाबा के पास। वो स्टोरी आगे मैं आपको बहुत थोड़े महीनों के बाद जब वो गवाही बन जाएगी, सिस्टर खुद बताएगी वहां पे क्या क्या होता था, बाबा कैसे है, क्या है। देखो दुनिया बहुत बेकार है। और मैं आप सबके सामने एक चीज कहना चाहता हूं, सिस्टर को बाबा ने बलि के लिए चुनी है। अब बहन एक ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे प्रभु के पास आई जहां पे जीवन और मृत्यु इंतजार कर रहा है। लेकिन प्रभु को महिमा हो कि उसने अपनी बच्ची को नहीं छोड़ा, सही समय पर उन्हें वापस लाया। और जब कल हमारी बातचीत हुई तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। आपको सब मजाक लगता है, आपको लगता है ये सब कहां होता है पास्टर। प्रभु से दुआ करो आपके साथ ऐसे लोग ना मिले, क्योंकि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो पैसों के बारिश के लिए बलि देना जानते हैं और बलि के लिए ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनका कोई नहीं। सिस्टर को बाबा ने चुन लिया था, लेकिन परमेश्वर उन पर दया कर रहा है। प्रभु ने उनके लिए दरवाजे खोल रखे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आज बहन हमारे साथ यहाँ पर है। तो पहला कदम विश्वास का। आमीन। देखिए प्रिय, ध्यान से सुनिएगा। मूर्ति पूजा या किसी और ऐसे जगहों पर जाने से होता क्या है? क्या बाबाओं के पास ताकत है? कितने लोग मानते हैं? हाँ या ना? हाथ दिखाओ। कैसा होता पता है आप लोग है ना, हाँ बोलते हैं कैसा। अब उसको मैं हाँ में गिनती करो या ना में? क्या बाबाओं के पास ताकत है? सभी बाबाओं के पास नहीं, कुछ के पास है। याद रखो, बाइबल हमें सिखाता है हमारा लड़ाई आत्माओं के खिलाफ है, न दिखने वाली शक्तियों के खिलाफ है। इसका मतलब शैतान है या नहीं है? है। अगर शैतान है तो उनके पास ताकत कौन सा है? पास्टर आप कैसे बोल सकते हो उनके पास शैतान का ताकत है? क्योंकि शैतान खून मांगता है प्रभु ने। शैतान बलि मांगेगा, परमेश्वर नहीं। प्रभु अपना दिल मांगता है, किसी की कुर्बानी नहीं। बकरे को लाओ, मुर्गे को लाओ, इंसान को लाओ, उनका खून बहाओ, फिर मैं आशीषित करूंगा। ऐसा मेरा खुदावन है। मेरा प्रभु कहता है अपने दिल को मेरे सामने लाओ और मैं उससे बदल दूंगा। आमीन। बाबाओं के पास या फिर जब भी हम किसी अन्य जगहों पर जाते हैं, ध्यान से सुनेगा, ये जानते हुए कि मेरा खुदावन सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा खुदावन है, इसे जानने के बाद भी यदि मैं किसी गलत जगहों पर गया, वहां पे शैतान मौजूद है। और बाइबल हमसे कहता है शैतान शेर के समान गुर्रा रहा है। क्या कर रहा है? और बाइबल में जब वो वचन आगे पढ़ते, वचन में लिखा है किसे फाड़े इंतजार कर रहा है। वो सिर्फ गुर्रा नहीं रहा है, इंतजार कर रहा है। और आपको पता है शैतान अन्य जातियों पे हमला क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो पहले से उनके हाथों में। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो एक खुदा पर विश्वास करते हैं, न दिखने वाले परमेश्वर पे जो भरोसा करते हैं, उनको फाड़ खाने के लिए शैतान इंतजार कर रहा है। और गलती किसका है? बोलो, हमारा। हम उस रास्तों पे जाते हैं जहां पर प्रभु मना करता है। और जब हम जाते हैं ना, याद रखना, भले मैं एक दिन गया, 2 दिन गया, 1 महीने गया, 1 साल गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पीछे का शैतान मेरे पीछे पड़ जाएगा। अब मेरे पास एक नई लड़ाई। अब जो शैतान पीछे पड़ा है ना, वो शैतान चुप नहीं बैठेगा। जब भी मैं प्रभु के पास जाऊंगा, शैतान मेरे शरीर पर हमला करेगा। इसलिए चर्च आने से पहले आपको कमर दुखेगा, सर दुखेगा, आलस आएगा, प्रार्थना करने से पहले बाइबल खोलते दुनिया भर का नींद आएगा। क्यों? कोई पीछे खड़ा है जो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। अगर तुम धो दिए गए हो, शुद्ध हो चुके हो, पवित्र बन चुके हो, तो जब भी बाइबल खोलोगे तुम्हारा नींद भाग जाएगा।
लेकिन बाइबल खोलने के बाद चर्च में वचन लेते वक्त हमें नींद आए, भाई पीछे कोई खड़ा है, अब क्या करेंगे? अब जो खड़ा है ये बहुत बड़ा है, अब यही बड़ा तुम्हें आगे जाने से रोकेगा। तुम प्रार्थना करते रह जाओगे, प्रभु बचा, नहीं टूटेगा। बीमारियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? पीछे बाप बेटा है, वो बाप क्या कर रहा है? तुम्हारे ऊपर एक काला छाया बना के रखा है। प्रभु की आशीष आ रहे हैं, उतर रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब छतरी खोल के तुम खड़े हो और नीचे बीज बोया है और बोल रहे प्रभु मेरे बीज फसल नहीं आ रहे, उसे बारिश का पानी तो गिरने दो। तुम छतरी लगा के बैठे हो उसके ऊपर और बोलते हो फसल नहीं उगता। प्रियो याद रखना, हम सबके साथ ये हो रहा है। हर एक व्यक्ति यहां पे ऐसा कोई नहीं जो ये कह सके कि शैतान मेरे पीछे नहीं है। लेकिन फर्क ये है, क्या तुम्हारी परीक्षा हो रही है या तुम्हारे पिछले कल का पाप आज तुम भुगत रहे हो? ये मत सोचो मैं यीशु के पास आ गया, चर्च में आ गया, सब बंधन टूट जाएंगे। कभी नहीं हो सकता। बंधन टूटने के लिए समय लगता है। बोलो, बंधन टूटने समय लगता है। बंधन टूटने समय लगता है। हमें इंतजार करना होगा। चर्च में कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूं बहुत लोगों को चंगाई नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? बंधन नहीं टूटे, बंधन अभी भी बंधे हुए हैं। प्रभु का वचन अब यहाँ पे क्या कहता है? हमें पश्चाताप करना होगा। किस बात का पश्चाताप? जो जो गलतियां मैंने किया है, जहां जहां जाके पैर टेके हैं, मन्नत मांगे हैं, जो कुछ भी चीजें मैंने किया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उसे तोड़ना जरूरी है। बोलो बोलो, उसे तोड़ना। और एक दिन में नहीं टूटेगा, एक महीने में नहीं टूटेगा, हो सकता है सालों साल लग जाए, लेकिन तुम्हारा विश्वास क्या कहता है? शैतान पता है आपके विश्वास को बढ़ने नहीं देगा। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत कम को आज का वचन समझ आ रहा है। शैतान है ना, बहुत पावरफुल है। हम उससे कुत्ता समझते हैं, टॉमी समझते, गलतियां करते हैं। जब वही कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा ना, तो तुम कुत्ते से तेज भागोगे, बराबर? फिर टॉमी कौन? तुम यहां हो। सोच के देखो। एक और वचन निकालेंगे, हिब्रू का 10वां अध्याय 26 से 31 तक पढ़ेंगे। एक टाइम में पढ़ लेना। हिब्रू का 10वां अध्याय 26 से लेकर 21। सब लोग ध्यान से कान देके सुनेगा प्लीज, पढ़िए। क्योंकि यदि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जानबूझकर पाप करते रहे, जानबूझकर पाप करते रहे, बोलो जानबूझकर पाप करते रहे, फिर से बोलो जानबूझकर पाप करते रहे। आगे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। मैंने गलत पढ़ा क्या? बाइबल में लिखा है, लिखा है ना? तो जो भी पाप करने वाले हैं, जो गड़ी गड़ी पाप करते हैं, वचन को पढ़ो। क्योंकि बहुत सारे कलीसिया ऐसे भी मूर्खपना सिखाते हैं कि जिंदगी भर पाप करो, प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु एक अच्छा पिता है। अरे तुम्हारे घर में भी बाप है ना, तुम्हारा बाप 24 घंटे लाड करता है, लात भी मारता है ना? तो क्या तुम्हारे डैडी ने लात मारा तो इसका मतलब डैडी बुरा हो गया? नहीं ना। वो अच्छा पिता है इसलिए ताड़ना दे रहा है। बोलो, अच्छा पिता है इसलिए ताड़ना दे रहा है। अगर कोई बुरा पिता है ना, वो देखकर चुप बैठेगा। बोलो, फाड़ भी जाने देखो क्या है, मरने दो उनको। ये बुरा पिता का चिन्ह होता है जो चुप बैठता है। लेकिन एक अच्छा पिता हमेशा ताड़ना देगा, हमेशा डांटेगा, हमेशा चिल्लाएगा, हो सके तो पीटेगा। तो अपने बाप की पिटाई को अच्छाई मानकर चलो। आमीन। आगे पढ़ो। परंतु दंड का एक भयानक बाट जो होना
और ज्वलनशील क्रोध बाकी है। देखो, तुम्हें तो क्षमा नहीं मिलेगा अगर तुम पाप करते रहे, जानबूझकर पाप करते रहे, कंटिन्यू पाप करते रहे, तुम्हें क्षमा तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? क्रोध का एक भाग तुम पर आएगा। क्या लिखा है? क्रोध। किसका क्रोध? परमेश्वर का क्रोध का तुम हिस्सा बन जाओगे। अब यहां पे एक चीज पूछना चाहता हूं, प्रभु दंड कैसे देता है? बोलो। प्रभु खुद आके मारेगा? प्रभु ने टॉमी पाले रखा हुआ है, टॉमी का नाम है शैतान। क्या है? एक शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूं। शॉर्ट में ये दरवाजा दीवार है, बराबर? मान लेते हैं बाहर आतंकवादी लोग आ गए, चारों तरफ घेर लिया, बुलेट प्रूफ दीवार प्रभु ने बनाया, वो गोली चलाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बुलेट प्रूफ है। लेकिन जब आप इस दरवाजे से बाहर जाओगे या खिड़की खोल के अगर आपने अंगड़ाई ली, क्या होगा? बुलेट आप पर जाएगा, बराबर? प्रभु दंड कैसे देता है? ध्यान से सुनना। दरवाजा खोल देगा। क्या करेगा? दरवाजा खोल देगा। खोलने के बाद क्या होगा? आतंकवादी को दरवाजा मिल गया घुसने को। अब वो उस दरवाजे से घुसेंगे और तबाही मचाएंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनो, आज का वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ के लेने के लिए, नहीं तो आप हमेशा प्रभु पे दोष लगाते रह जाओगे, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तुमने दरवाजा खोला, तुमने खिड़की खोला, इसीलिए वो शैतान अंदर घुस पा रहा है। परमेश्वर अपने हाथ को तुम पे से हटा देता है, अपने स्वर्गदूतों का पहरा तुम पे से हटा देता है, और जैसे ही वो पहरा हट गया, शैतान जो गुर्रा रहा है ना, अब हमला करेगा। क्या करेगा? और कितनों को पता है शेर कैसा हमला करता है? कैसे करता है? कहां से करता है? बोलो। ठीक है, सूरज बोला सामने से। कितने लोग सहमत है? ओके। एक बार हिस्ट्री ज्योग्राफी चैनल जरूर से देखना, शेर कभी भी सामने से हमला नहीं करता, वो हमेशा पीछे से मारेगा। हमेशा जब तुमने उसे अपना पीठ दिखा दिया, समझो खत्म, गेम ओवर, झपट्टा मार देगा। लेकिन तुम नजर से नजर मिलाकर उसको देखो, वो 10 बार सोचेगा, मारो नहीं मारो, मारो नहीं मारो। आपको पता है एक वीडियो था बीच में, पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं, एक आदमी एक गाड़ी के ऊपर जीप होता है, बाहर उसका एक चेयर जैसा होता है, उधर बैठ के जंगल में घूम रहे हो लोग शेरों को देखने के लिए, और एक शेर उसके बाजू से आता है और उसका ऐसा ऊपर से दिखता है, ये आदमी उसको ऐसा देख रहा है, ये उसको देख रहा है। शेर सोच रहा है ये डरेगा तो मैं मारूंगा, और वो सोच रहा है मैं डरूंगा तो ये मारेगा। अब दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं। अब शेर ने 2 मिनट देखा, बोले ये तो मेरे से बड़ा कोई तो है, यहां से निकलना ही ठीक, तो निकल गया। ये वीडियो आपको YouTube पे मिलेगा। पास से शेर गुजरा, और आपको पता है शेर एक ऐसा जानवर है ना, भूख नहीं लगने पर भी हमला करेगा। वो आगे का सोचता है, एक हफ्ते बाद खाना नहीं मिलेगा तो मार के रख दो इसको, तभी खा सकते हैं। ऐसा शेर जब आप सामने से देखोगे कुछ नहीं करेगा। लेकिन पीठ कौन दिखाता है? बता सकते कोई? पीठ कौन दिखाता है? ओके, बहुत नजदीक हो बता। और क्या सिस्टर, किसका सुनाई दिया? क्या क्या बोला सिस्टर? कोई तो आज काली सिस्टर बोली, क्या बोले सिस्टर? बोलो, सही तो सही, गलत तो गलत। जो डर जाता है, बोलो जोर से, जो डर गया वो मर गया। जो डरता है ना वो भागता है जान बचाने के लिए, और वो भागते हुए उल्टा नहीं भागेगा, आगे भागेगा। तो जब आप पीठ दिखाते हो, शेर हमला करता है। समझ में आपको ये बात? अब ये वचन से क्या लेन देन है?
जब भी आप प्रभु से दूर जाओगे आपकी सुरक्षा खत्म हो जाती है, और तब जब शेर आपके पीछे पड़ेगा ना, आप क्या करोगे? मेरा ताकत अगर परमेश्वर है तो मैं लड़ूंगा ना, अगर मेरा ताकत ही मुझसे छीन लिया गया मैं क्या करूंगा? एक बार यहां पे सोचकर देखो, जब दानियल को शेर के गुफा में फेंका गया, वचन में लिखा है भूखे शेर क्या थे? सिर्फ एक बार सोच के देखो, दानियल में ऐसा क्या था कि उसने शेरों के बीच डरा नहीं? हम होते, आज का डैनियल होता तो क्या करता? बचाओ बचाओ, दुनिया को याद करता वहां पे। डैनियल ने बचाओ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बाइबल में लिखा है वो प्रार्थना करने लगा। अब अगर मैं दानियल की जगह होता ना, मैं उसको बोलता भाई होश में क्या तू? अगर मैं तेरी जगह में तो गुफा में भागता, यहां से वहां गोल गोल गोल, कहां खड्डा मिले, कहां घुस जाऊं, क्या हो सके। लेकिन तू प्रार्थना कर रहा था। सिर्फ सोच के देखो, मौत सामने खड़ी है और दानियल डरने की जगह प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था मेरा बचाने वाला, मेरा रखवाला मेरे डर से भी बड़ा है। मेरा बचाने वाला मेरे डर से बड़ा है। और जब आप इसे जान लोगे, देखो आसमान से बारिश शुरू हो गई और थोड़ा थोड़ा जोर के गिर रहा है। प्रेज़ गॉड। खुशी के आंसू, बोलो जोर से, मेरा बचाने वाला मेरे डर से बड़ा है, मेरा रखवाला मेरे डर से बड़ा है। जब आप प्रभु से दूर जाओगे आपका शक्ति खत्म हो जाएगा, आपको अंदर से मालूम पड़ेगा आप खोखले हो। ठीक है, सब लोग यहां पर ध्यान से सुनो। जब आप प्रभु से दूर जाते हो आपको अंदर से महसूस हो जाता है मैं खोखला हूं। कैसे पता है? बताओ कैसे? बहुत सिंपल चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये एक भविष्यवक्ता का मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई कहता है मेरा विश्वास प्रभु में है लेकिन मुसीबत आने पर डरता है ना, वो खोखला है। क्या है? प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। जो कोई भी परमेश्वर में बना हुआ है वो डरेगा, वो डरेगा, वो डरेगा। लेकिन जो खोखला है वो डरता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आज आप मुसीबतों को देख के डर रहे हो, थपथपा कर रहे हो ना, आप प्रभु में है ही नहीं। इसका मतलब शैतान जरूर मारेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर में बढ़ने लगते हो डर नहीं आएगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। मुसीबत आया प्रार्थना करो, टेंशन आया प्रार्थना करो, हर चीजों में आप प्रार्थना करोगे। क्या करोगे? कौन करेगा? क्या पास्टर करेगा? बोलो हम करेंगे। और प्रार्थना कैसा होता है? मुझसे बोलना होता है विश्वास प्रार्थना है। बोलो कितना को पता है विश्वास प्रार्थना है? आपके मुंह से निकलने वाला शब्द का वैल्यू नहीं है, मेरे विश्वास का वैल्यू है। मेरी नैया डूबने पर है, छाती तक पानी आ गया है, मर जाऊंगा, टाइटैनिक की तरह डूब के नीचे जाऊंगा। लेकिन अगर उस समय पर भी मेरा विश्वास डर से बड़ा हुआ तो प्रभु मेरे लिए नाव भेजेगा और मैं मरूंगा। कितनों को चाहिए कि मैं 70-80 साल जीऊं? मतलब आप 70-80 साल जीना है? अगर रे जिंदगी से बैठा फिर बुद्धू 70-80 बहुत बोलते हैं मास्टर, 5 साल बहुत हो गए यहाँ पे। बच्चे इतना टेंशन देते, कल नहीं जीने का इच्छा है मास्टर, 10 साल। प्रभु की इच्छा है हमारा सोच बदले। बोलो ये हफ्ते ना मैं आप लोगों को विश्वास के बारे में, डर के बारे में, डर पर विश्वास कैसे लाना है, इस चीजों के बारे में सिखाने वाला हूं। डर प्रभु की ओर से नहीं। आमीन।
चलो आगे बढ़ते वचन है, जल्दी पढ़िए। जिसने मूसा की व्यवस्था का तिरस्कार किया, जिस किसी ने भी मोशे के नियम का यानी वचनों का निरादर किया था, वह 2 या 3 गवाहों के सामने बिना दया के मारा गया। ध्यान से सुनो, प्लीज इसे ध्यान से सुनो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। जब तुम परमेश्वर से दूर जाओगे, याद रखना वचन में लिखा है तुम पर जो दंड आएगा वो मौत लाएगा। क्या लाएगा? और वो मौत एक के सामने नहीं होगा, 2-3 लोग गवाही देंगे। ये व्यक्ति उसके गलतियों के कारण मारा गया। बाइबल में लिखा है जो भी नियम को तोड़ता है मृत्यु उस पर आती है, लेकिन अकेले में नहीं, सबके सामने प्रभु दंडित करता है। आगे सोचो वह कितना अधिक दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों तले रौंदा। सोचो कितना कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया है। जब मैं किसी और भगवान पर या किसी और चीज पर ईमान लाता हूं, मैं यीशु मसीह को पैरों के नीचे कुचल रहा हूं। कितना बड़ा बात बोला। आगे और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र समझा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। मैं यहाँ पे गलती लिखो, उसके ध्यान में उस व्यक्ति ने जब वचन को सिखाया जा रहा था, वचन को समझ नहीं पाया। क्या नहीं किया? वचन को गलत समझा। आज क्रिश्चियन चर्च जाते, क्यों जाते? पास्टर के पास क्यों जाते? पास्टर हाथ रखेगा चंगाई मिलेगा। पंजाब में बिजनेस बन गया है, अपने नासिक में भी बड़े बड़े बिजनेस खुल चुके हैं चर्च के नाम पे बिजनेस। इतना इतना दो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। कनाडा जाने का है, पासपोर्ट चाहिए, इतना भरो मिल जाएगा। हमारा बाबा आएगा, बाबा को बोलो सर पे हाथ रखने के लिए, बाबा को इतना दो, बाबा ने हाथ रखा सब ठीक हो जाएगा। अगर बाबा में कितना ताकत है ना, तो बोला बाबा को बोलो अपने सर के बाल को झड़ने से रोक दे। कभी ना कभी टकला होगा ना बाबा, बाबा को बोलो। वो खुद के शरीर को नहीं रोक सकता, वो दूसरे के जीवन को क्या बदलेगा? इसलिए मैं आपसे 10 बार कहता हूं, मुझ पर नजर मत लगाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूं। चलना नहीं चलना ये आपका चॉइस है। किसका चॉइस है? एक 5 मिनट और लूंगा बस, बहुत लोगों को नींद आ गया है, थोड़ी देर बाद चला तो सो जाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ो जल्दी। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, प्रभु कहता है प्रतिशोध लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला लूंगा। प्रतिशोध लेना किसका काम है? परमेश्वर का। हमें किसी से भी रिवेंज नहीं लेना, किसी से भी नहीं, कभी नहीं। आपको पता है बहुत सारे लोग चर्च छोड़ के जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण होता है पास्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया, आदमी डर लग गया। भाई बाइबल में लिखा है, मेरे को दोषी, मेरे को सूली पे चढ़ाने से पहले बाइबल जिसने लिखा उसको चढ़ाओ। मैंने तो सिर्फ वचन बताया, वो हर्ट कर गया, प्रॉब्लम क्या है? और अगर चुभता है तो इसका मतलब क्या है? कुछ तो अटका है, निकालना पड़ेगा। सही है गलत? दुख रहा है, पास्टर बहुत हर्ट हो गया, कल से चर्च नहीं आऊंगा। शैतान बोल रहे वेलकम। लेकिन दुख रहा है, मैं घर जाकर प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझसे गलती हो गया, क्षमा कर, और जो भी शैतान मेरे आशीषों को, चमत्कारों को रोक रहे हैं उससे बचा, प्रभु मदद करेगा। नीति सूत्र का 29 अध्याय 1 वचन, जल्दी पढ़ो। जो बार बार डांटे जाने पर भी अपनी गर्दन कठोर कर लेता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई उपाय नहीं होगा। फिर से पढ़ो, सब जन ध्यान से वचन को रिपीट करो। जो बार बार डांटे जाने पर भी, जो बार बार
अपनी गर्दन कठोर कर लेता है, अपनी गर्दन, हाँ, वह अचानक नष्ट हो जाएगा। वो अचानक और उसका कोई उपाय नहीं होगा। क्या लिखा है? कोई भी उपाय नहीं है। समझ में आपको? जिस व्यक्ति को परमेश्वर डांट रहा है, सुधरने के लिए बोल रहा है, फिर भी वो व्यक्ति अगर वही पाप करता जाएगा तो अचानक से मृत्यु आएगा। क्या आएगा? और गायब, इंसान गायब, फिर कोई बचा नहीं पाएगा, उसका कोई उपाय नहीं। क्या लिखा है? हम क्या करते हैं? पाप कर लेते हैं और जब दंड आने शुरू होता है भागते, पास्टर बचाओ, पास्टर बचाओ। देर हो गया, देर हो गया। आपको पता है आज भी हमारे एक ग्रुप में जिनका मैसेज आया प्रार्थना के लिए, अब मैं नहीं जानता वो भाई बचेगा या नहीं, मैं नहीं जानता। विश्वास, इच्छा तो है कि वो भाई बच जाए, लेकिन कुछ भविष्यवाणियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस भाई के बारे में भी ऑलमोस्ट 1 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये जो भाई है जिसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, ये भाई जॉय चंद्र का भाई है, जो बहुत पहले से चर्च में जुड़े हैं। उनको पता है जॉय चंद्र कौन है। आसाम का जो लड़का था जो अचानक से काला जादू की वजह से मरने पर था और जो वीडियो कॉल पे ही मर गया था, आप लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने। ये उसका भाई है। जब जॉय चंद्र का मृत्यु हुआ उसके बाद एक भविष्यवाणी प्रभु ने दिया था और कहा था कि ये मत सोचो मृत्यु टल गया है, अब परिवार पर आने वाला है। ये बात तभी ही मैंने उनके जो सिस्टर थी उनको पहले ही बता दिया, सिस्टर मृत्यु आ रहा है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन परिवार के पास 2 ऑप्शन था। क्या था? उस टाइम पे ये भाई हट्टा कट्टा था, नॉर्मल था, एकदम अच्छा। अब किसके दिमाग में आएगा कि ये मृत्यु में आने वाला है? और देखो शैतान क्या करता है, लेकिन जब हम उसके गहराई में चले जाते हैं ना, प्रभु से दूर हो जाते हैं वो, और जब गहराई में जाने के बाद हमें अक्ल आता है कि प्रभु के पास जाना है, शैतान पैर को पकड़ लेता है। अब इस परिवार के साथ क्या हुआ पता है कि ये परिवार है ना बहुत दूर चला गया प्रभु से। दूर जाने के बाद जॉय चंद्र मर गया, फिर वो फिर से प्रभु में आए, लेकिन लोगों के कहने पर, बहुत भड़काने पर वो निंदा भी करने लगे, बहुत ऊपर नीचे गए। आखिर में एक चीज हुआ कि वो एक ऐसे जगह में फंस चुके हैं, एक ऐसे जगह में रहने लगे हैं जहां पे लाइट नहीं है। अब जहां पे लाइट नहीं है तो उनको मोबाइल चार्ज करने के लिए भी कितने तो भी किलोमीटर दूर जाकर एक दुकान में अपने मोबाइल को लगाकर चार्जिंग करके लाते हैं। अब ऐसे परिस्थिति के लोग सुबह की प्रार्थनाओं को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि वो उस जगह पे फंस चुके हैं। शैतान ने ट्रैप कर दिया। अब वो चाहकर भी ऑफिस से प्रभु के पास नहीं आ सकते, वो कितने भी कोशिश कर ले सुबह की प्रार्थनाओं को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और शैतान को पता था यही दूरी उसके लिए बेस्ट है और वही किया। आज वो भाई सीरियस है और अगर आपने रिपोर्ट्स को देखा हो तो उसमें ऐसा लिखा है कि उसको ऑक्सीजन निकाल दिया, सांस लेने की भी दिक्कत है। तो इससे आप समझ सकते हो कितना कठिन है। अब यहाँ पे कोई आएगा सोचेगा पास्टर प्रभु के लिए क्या असंभव है? एकदम सही, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन क्या तुम्हारा विश्वास उस हद तक है कि प्रभु वो चमत्कार करे? पूरे बाइबल भर में एक मोशे था जिसके कहने पर प्रभु ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। ना उसके पहले को आया और ना उसके बाद एक नहीं 2 व्यक्ति आए थे, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े समुद्रों को 2 भाग नहीं किया। जैसे मोशे के टाइम पे 10 पीड़ाओं को भेजकर प्रभु ने अपने लोगों को बचाया था, वैसा और कोई नहीं था। उसके बाद जरूर एलिया आया, एलीशा आया, जिन्होंने छोटे से तालाब को 2 भाग कर दिया था। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न यह है कि उनका विश्वास कितना बड़ा था?
अगर हम मोशे का 10% भी बन सके ना, उसकी तरफ सोच रखने वाले 10% भी हमारे दिमाग बन गया ना, प्रभु हमारे लिए बड़ा बड़ा चमत्कार करेगा। हमें वचन कहता है, जो डांट खाने पर भी, जिसे बार बार कहने के बाद भी जो सुनने तैयार नहीं है, वो अचानक से दंडित होंगे। अचानक से उन पर क्या आएगी? विपत्ति आएगी, और उसका कोई भी उपाय नहीं होगा। चॉइस आपके पास है, चॉइस आपके पास है। जिससे परमेश्वर प्यार करता है वो उसी को ताड़ना देगा। जाहिर एकदम शांत। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है वो उसी को, अगर आज आपको प्रभु ताड़ना दे रहा है, आपको फटके दे रहा है, अक्ल ठिकाने लाने के लिए आपको सबके सामने लज्जित कर रहा है, तो याद रखो ये तुम्हारा चॉइस है, सुधरना नहीं सुधरना। ये मत सोचो मेरा पाप कौन देखता है। आज यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो ये सोचते हैं मेरा गुप्त पाप कौन देखता है। पास्टर को थोड़ी ना मालूम पड़ेगा, पास्टर को नहीं मालूम, और पास्टर जानेगा भी नहीं। पता है क्यों? जब मैं किसी के पाप को देखता हूं ना, दिल टूटता है, दिल में दर्द होता है। अरे इस व्यक्ति को इतना समझाने के बाद भी यदि ये व्यक्ति उसी रास्ते पर जाने के लिए तुल चुका है, दर्द होता है, हम छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु हर चीजों का हिसाब रखता है, हर चीज उसके नजर से गुजर रही है। हो सकता है आप संडे को चर्च में सज धज के तैयार होके बहुत ही अच्छा परफ्यूम मार के आते हो, और चर्च छूटने के बाद पान की टपरी में सूता, दारू के शॉप में वाइन लेते हुए दिखते हो, पार्टियां करते हो, विचार करते हो, सास से झगड़ा करते, माँ बाप से घर में जाके झगड़ा करते, बिना वजह के घर में तूफान उठाना, शांति से भरे हुए घर में तूफान लाना, ये सब प्रभु के बच्चों का काम नहीं है। प्रभु आज तुमसे पूछ रहा है, तुम्हारा ध्यान कहां है? प्रियो, क्या किया जाए? भटकने से हमें कैसे बचना जरूरी है? लास्ट पॉइंट लेना चाहता हूं। अगर मैं भटक चुका हूं, या आपको लगता है कि मैं प्रभु से दूर चला गया हूं, या दूर चली गई हूं, या कुछ मैंने ऐसे पाप कर दिए हैं जिसकी तकलीफ मुझे आज हो रही है या होने वाली है, आज समय है पश्चाताप का। कैसे बचे? आखिरी वचन निकालो, नीति सूत्र का 119 अध्याय, नीति सूत्र ने भजन संहिता का 119 अध्याय का 10 और 11 वचन। मैं पूरे दिल से तुझे ढूंढता हूँ, मैं पूरे दिल से तुझे ढूंढता हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे। मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे, और तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छुपा रखा है, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आमीन। प्रियो, ध्यान से सुनना, मैं भटकने से कैसे बचूं? और इस बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे वो बहुत दुख के साथ एक चीज कहना पड़ रहा है। नासिक में ही नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में बहुत सारे गलत और झूठे कलीसियाएं खड़ी हो गई हैं, बहुत सारे, जिनका शिक्षण सही नहीं, सिखाए हुए चीजों पे वो खुद चलते नहीं, जो खुद गंदगियों में है और दूसरों को टॉर्च से लाइट दिखाते हैं कि इस रास्ते में जाना है। मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था चर्चेस के ऊपर, और ऐसे कलीसियाएं खड़ी हो गई है जहां पे प्रभु के दास लोग कहने लग रहे हैं, शैतान
अच्छा है। क्या बोला? बोलो क्या बोला उसने? ऐसे कलीसियाएं खड़ी हो गई है जो पाप करना सपोर्ट करते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड एक बहुत बड़े प्रभु के दास के बारे में बात करना चाहूंगा। कभी घर पे जाके आपकी टीवी पे वो हमेशा आता है, जोसेफ प्रिंस नहीं, जोएल ऑस्टीन। कभी आप सुबह सुबह 5-6 बजे 6-6:30 बजे अगर आपने अपना जी टीवी लगाया तो जी टीवी पे आपको गोरा सा चपटा मतलब बहुत हैंडसम दिखने वाला सूट बूट में खड़ा एक पतला सा लड़का जो सुंदर गोरा गोरा बहुत सुंदर, वो दिखेगा आपको वचन सिखाते हुए। दुनिया के टॉप 10 पास्टर्स में से एक है। उसकी कलीसिया इतनी बड़ी है कि वहां पे बैठने के लिए एडवांस बुकिंग करना पड़ता है और भीड़ उस कलीसिया में आते हैं, लाखों के भीड़ उस कलीसिया में आते हैं। कारण क्या है पता है? कारण यह है कि वो व्यक्ति कहता है तुमसे अगर कोई पाप हुआ कोई बात नहीं, प्रभु क्षमा करेगा। उसका थियरी यह है कि तुम पर अनुग्रह आया है, प्रभु का अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह पाप करने की आजादी नहीं है। प्रभु का अनुग्रह का मतलब नहीं कि मैं पाप करूं क्षमा मांगू, पाप करूं क्षमा मांगू। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। प्रभु का अनुग्रह यह है कि तुम आज जिंदा हो। प्रभु का अनुग्रह यह है कि तुम आज सुन पा रहे हो। ये अनुग्रह है। अमेरिका में लोग भीड़ कर रहे हैं उस कलीसिया में जाने के लिए, क्योंकि उस कलीसिया में कभी भी पश्चाताप, कभी भी पाप के बारे में नहीं सिखाया जाता है, कभी नहीं। वो कहते हैं पाप नहीं होता। गर्लफ्रेंड रखना है, एक नहीं 10 रख, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु को तेरी गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना बाइबल नहीं कहता। मेरा बाइबल कहता है व्यभिचार गुनाह है और व्यभिचारियों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। मेरा बाइबल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पराई स्त्री को बुरे नजर से देख लिया, उसने पाप कर लिया। ये मेरे बाइबल का कानून है, यीशु का कानून है। लेकिन ऐसे चर्चेस हैं जहां पे पाप खुलेआम फैलाव है। सावधान हो जाओ। हमें ऐसे कलीसिया पसंद आएगी। क्यों पसंद आएगी? क्योंकि वहां सत्य नहीं है, वहां हमें पाप करने की आजादी है। मान लेते हैं एक व्यक्ति को 2 पिता है। एक पिता बहुत कठोर बच्चे की गलतियों पर पीटेगा और दूसरा पिता बहुत ही मीठा, बच्चा कुछ भी गलती क्या कोई बात नहीं, देख लेते, कोई बात नहीं, तूने इसको बुरा दिया कोई बात नहीं, मैं हूं ना। तो मुझे एक बात बताओ, बच्चा किससे प्यार करेगा? जो पीटता है, जो लाड करता है। क्यों पता है? बच्चा सुधरेगा नहीं, उसको नहीं सुधरने का है। लेकिन मेरा बाप बिगड़ा हुआ है ना, वो सही बात है। लेकिन जो बाप दंड देता है ना, उससे लोग नफरत करेंगे। करने दो। और मैं आपसे ये कहता हूं, आने वाले दिनों में लोग मुझसे नफरत करेंगे। करने दो, क्योंकि उनका नफरत या प्यार मुझे स्वर्ग में ले जाएगा। मैं वही बोलूंगा जो बाइबल के नियम में लिखा गया है, और मैं किसी भी चीज के लिए नियम को नहीं मोड़ने वाला, चाहे चर्च में आओ या मत आओ। बहुत सारे चर्चेस है, मैं अभी भी कहता हूं चले जाओ। अगर तुम्हें वचन चुभता है ना, बिता जाओ। जब सीरियस होके आईसीयू पे हो जाओगे ना, तब मेरे पास नहीं आना, तब मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं नहीं बचाऊंगा। ये समय है कि हम पश्चाताप करें, अपने गलतियों को जानकर अपने जीवन को बदलें। अपने भाई बलराम का बेटे का गवाही सुना है ना? एक चीज वो बोलने के भूल गए। उनका बच्चे का सिलेक्शन हुआ है 50,000 से ज्यादा लोगों के बीच। कितने लोग थे? आप सोच के देखो,
50,000 से भी ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को गवर्नमेंट सीट मिलता है और उसमें से एक उनका बेटा है। ये हमारे परमेश्वर की ताकत है। उनके बेटे ने जब एग्जाम देकर आया, उन्होंने कहा डैडी मेरे को नहीं लगता मैं पास होएगा, जान दो ये साल, अगले साल मैं और मेहनत करूंगा। बोला ब्रदर ने उससे कहा बेटा प्रार्थना किया है ना, विश्वास रख, बस विश्वास रख, और कुछ नहीं बोला। टेंशन नहीं लीजिए बेटे, आज रिजल्ट क्या होगा क्या होगा, नहीं, प्रभु देखेगा। और प्रभु ने क्या देखा? प्रभु ने ये देखा कि इनके विश्वास से इनका बेटा 50,000 में से एक बने जिसे गवर्नमेंट चुने। ये तुम्हारे साथ होना जरूरी है। अगर तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो तुम भीड़ में से अनोखे बनने वाले हो। तुम भीड़ में से एक नहीं बनोगे, भीड़ में से एक अलग अनोखा बनोगे। आमीन। ये परमेश्वर की ताकत है। आज मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति पश्चाताप करे। आज का वचन सबके लिए, सबके लिए। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको चंगाई नहीं मिल रही है, कोई खड़ा है, अपने गलती को जानो। भाई मैंने किधर पे क्या मन्नत मांगा था, या मैंने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आज भुगतना पड़ रहा है। हमें पश्चाताप करना होगा। और वचन में क्या लिखा है, कैसे पश्चाताप करेंगे? दिल की गहराई से प्रभु को पुकारो। दिल की गहराई मतलब क्या है? बोलो। कितनों को पता है कि दिल में एक व्यक्ति ही रह सकता है? मालूम आप लोग, साइंस ने थियरी में प्रूव किया है कि एक व्यक्ति के दिल में एक ही इंसान बस सकता है। बस जब भी कोई व्यभिचार करते थे ना, साइंटिस्ट ने उनका पूरा बॉडी का स्कैनिंग करना शुरू किया, व्यभिचारियों का, चीटर्स का। और तब क्या दिखता था कि भले ही वो अपने पति के साथ है शारीरिक तरीके से, लेकिन मन में कोई और था, एक ही व्यक्ति। अब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था, दिल में जो पति के लिए प्यार है वो स्थान इस व्यक्ति ने किसी और को दे दिया, और वो व्यक्ति मन में बसने लगा। क्या करने लगा? इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले चीजों से तुम्हारा न्याय होगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे शब्दों को नहीं, दिल को पढ़ता हूं। किसको? दिल को पढ़ता हूं। इसका मतलब जब आप अपने पड़ोसी से नेक्स्ट टाइम हाथ मिलाओगे ना, प्रेज द लॉर्ड करोगे ना, वो पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? नहीं तो आएंगे मिलाएगा, अरे चुड़ैल हाथ मिलाएगा, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर कैसे हो आज का दिन? वो बहुत सुंदर साड़ी, तो विभूति नहीं दिख रहा। अरे क्या प्रभु मन पढ़ रहा है, वो तुम्हारा दिल देख रहा है हर सेकंड। और वो हिसाब बना भूतनी बोला, 4 भूतों को ऑर्डर देता हूं तेरे पीछे आने के लिए। मजाक में मत लो प्रियो, मजाक में इस चीजों को मत लो। आपको पता भी नहीं चलेगा जब शैतान आप पर हावी होकर हमला करेगा। हमें दिल की गहराई से प्रभु से प्यार करो। मतलब दिल में कौन रहेगा? प्रभु। पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, प्रभु को दिल दो और वो हर एक को ठिकाने पे लगाएगा। हर एक को ठिकाना मतलब अंदर में सही जगह पे रखेगा। तुम्हारे बच्चे बात नहीं सुनते, दिल परमेश्वर को दो, वो सुनने लगे। तुम्हारा पति तुमसे झगड़ा करता है, अपना दिल परमेश्वर को दो। तुम झगड़ा क्यों करते हो? अपना दिल परमेश्वर को दो और प्रभु बदलेगा, प्रभु बदलेगा। सिस्टर बेटी ना यहाँ पे, आज का सिस्टर, कुछ साल पहले उनको पूछो, रोती थी, मेरा पति टॉर्चर करता। कुछ समय पहले तक की बात है, ज्यादा लंबा भी नहीं, कुछ समय पहले तक की बात है। वचन नहीं पढ़ने का, मोबाइल गायब, मोबाइल फोड़ देने का, सुबह की प्रार्थना में जुड़ा, झगड़े हो जाने के, बहुत कुछ सहन किया। आज क्या प्रतिफल मिला? जब दिल परमेश्वर को दिया, प्रभु ने क्या किया? पति के अंदर को दिखाया, और पति ने खुद नया मोबाइल लेकर दिया। बाबा ये मोबाइल में प्रभु का वचन देख।
तुम्हारी चिंता वो जानता है। आमीन। कितनों को आज का वचन समझ में आया है? आज से हम पश्चाताप करेंगे। देखिए, अगर मैं मूर्ति पूजा की ही बात नहीं कर रहा, अगर मैंने किसी और व्यक्ति को भी मेरा दिल दिया है प्रभु की जगह, आज पश्चाताप करो। आज पश्चाताप करो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ परमेश्वर से प्यार करना है। हमें बहुत लोगों की बात है ना, हर्ट होएगा, पास्टर मेरा पति सुनेगा, चर्च को नहीं भेजेगा। सच्चाई बता रहा हूं, पति को परमेश्वर मत बनाओ। पति परमेश्वर के कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, नहीं तो परमेश्वर यहाँ पे ऊपर रहते, भगवान धरती पे नहीं रहते, भगवान आसमान पे रहते। भेजने का पति को ऊपर, तो पति को परमेश्वर बनाओ। नहीं करना है, प्रभु को ही अपना परमेश्वर बनाओ। आमीन। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। एक आखिरी प्रार्थना करना चाहूंगा। इस समय मैं सबके लिए कंबाइंड प्रार्थना करना चाहता हूं। सभी लोग अपने हाथ को स्वर्ग की ओर दिखाओ। अपने पापों को याद करो, अपने किए गए हर एक गुनाह, गलती, अपराधों के लिए इस समय पश्चाताप करो। ये वचन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, दो व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए बनाया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे दूर ना जाए, उससे मन को ना फेरे। आइए प्रियो, इस समय अपने दिल की गहराई से क्षमा मांगे। सभी लोग अपने हृदय में क्षमा मांगो। अपने हृदय में अपने किए गए हर एक गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए क्षमा मांगो। कहो खुदावन से, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमें क्षमा कर, राजा हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। खुदावन, हमने जो कुछ भी गलतियां किए हैं हमें क्षमा कर प्रभु। प्लीज फॉरगिव अस, माफ कर प्रभु, माफ कर। ओ फॉरगिव अस, फॉरगिव अस, फॉरगिव अस। प्रभु क्षमा कर हर उस समय के लिए प्रभु जब हम तुझसे दूर चले गए प्रभु, जब हमने दूसरे किसी को प्रभु, किसी और परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराया, किसी और मूर्तियों के सामने या किसी और इंसान को अपना हृदय दिया। प्रभु हमें क्षमा कर, उस सर्वशक्तिमान है प्रभु। इस समय हम सब क्षमा चाहते हैं हमारे हर एक पापों के लिए, हर व्यभिचार के लिए, हर गुनाह, गलती, अपराधों के लिए, हर मूर्ति पूजा के लिए, हर एक काला जादुओं के लिए। प्रभु हमें क्षमा कर, हमें आज आजाद कर, हमें आजाद कर परमेश्वर, हमें आजाद कर, आज हमें आजाद कर प्रभु। तेरे सामने हर एक घुटना टेकता है प्रभु। यदि हमारे हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है, नफरत है प्रभु, या कोई भी प्रकार की बुराई के इच्छा है प्रभु, सब इच्छाओं को तोड़कर नाश कर। हमें वो मन दे प्रभु कि हम अपने गलतियों को सुधारने का मन रख सके प्रभु। हम कई बार हमें चेतावनियां मिलने के बाद भी प्रभु हम नहीं सुधर रहे। हमें आज वो मन दे कि प्रभु हम तेरे दास के चेतावनियों को प्रभु दिल की गहराइयों से ग्रहण करें और अपने आप को बदले परमेश्वर। दिल की गहराइयों से प्रभु हमें सीखने का मन दे, हमें समझने का मन दे। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु इस समय हम दुआ करते हैं भाई जॉयचंद्र के भाई के लिए प्रभु। प्रभु हम जानते हैं कि परिस्थिति बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु कलीसिया एक मन होकर दुआ करते हैं प्रभु। तू रहम का परमेश्वर है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे खुदावंद, इसी समय जिस भी हॉस्पिटल में वो भाई एडमिट है, उन्हें छू ले परमेश्वर, उन्हें एक और जीवन दान दे प्रभु। हर वो अंधकार की शक्तियों को कुचल कर नाश कर दे मेरे खुदावंद, और तेरे बच्चों को मस्तक बना। पवित्र 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 परमेश्वर, तुझे हम सबसे ऊंचा मानते हैं राजा। हर बुराई से बचा,
इस कलीसिया के हर एक परिवार को, उनके बिजनेस को, दाल आटे तेल को आशीषित कर। हर संडे कलीसिया आने के लिए हमें मन दे परमेश्वर। हर एक काम को हम साइड में रखते हुए तुझे प्रथम स्थान दे परमेश्वर। तुझे वो पहला स्थान देने के लिए हमें वो बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हमारा आशीष केवल तुझसे है। तू हमारा सब कुछ है प्रभु। आज हर एक बीमारों को चंगाई दे, उनके विश्वास को मजबूत कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज उनका नजर मुझसे हटाकर परमेश्वर तेरी ओर खींच ले प्रभु। कुछ ऐसा अलौकिक कर प्रभु, कुछ ऐसा अद्भुत कर कि लोग ये जान जाए कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तेरे वचनों पर उन्हें चलना सीखा। बहानों को छोड़कर परमेश्वर तुझ में मजबूत बनना सीखा। यह स्वागत है, कौड़ी मांगा पवित्र स्वागत है। पवित्र आत्मा, Jesus, you, Jesus, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। घुटने की काटों को वो हम तेरे सामने आते हैं राजा इस समय, अपना सब कुछ तेरे हवाले करते हैं। घुटने की काटों सिर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने की काटों सिर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे
सच्चाई कबूल करो। मेरे प्रियो, उसके सिवा और कोई जीवन देने वाला नहीं है। आइए समझ से पुकारे, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, ओ यीशु ही जीवन है, वो है यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, ओ यीशु ही सत्य है, ओ यीशु ही जीवन है, वो है यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, ओ यीशु तेरे लिए हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तो धन्यवाद करके राजा इस समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज हमने जो कुछ भी सीखा है प्रभु, तुझे हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तेरे सामर्थ्य से चला, हमें धोकर शुद्ध कर पवित्र बना प्रभु। सिर्फ तेरे लिए ही हम जीना चाहते हैं प्रभु। आज हमारे भाई बहन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हम खास करके हम कलीसिया एक होकर सिस्टर अंजलि के लिए दुआ करते हैं प्रभु। तेरी बेटी से जो भी गलती हुए हैं प्रभु, उन सभी गलतियों को साफ कर दे परमेश्वर, मिटाकर धोकर शुद्ध कर दे प्रभु। आज हमने जाना है कि तुझसे दूरी शैतान को मौका देती है प्रभु। इस कलीसिया में मौजूद हर व्यक्ति पर प्रभु तेरा अभिषेक उठे। जो भी तुझसे दूर गए हैं प्रभु, उन्हें पापों से पश्चाताप करना लगा, उन्हें तेरे करीब लेकर आ परमेश्वर, उन सबको बचा ले। क्योंकि वचन कहता है तेरी ये योजना नहीं किसी का भी नाश हो, लेकिन तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु हम सब पर तेरा अनुग्रह है। अगले हफ्ते मिलकर तेरी आराधना करने का मौका दे, तुझ में बने रहने का ताकत और शक्ति दे प्रभु। तू बढ़ता जा और हम करते जाए। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुना कबूल करो। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ रहे।